अब देखो इसमें कमेंट कैसे किया जाता है। कमेंट एक तरह से रिएक्ट में, जैसे कि मान लो मुझे अब दूसरा आपको डिफाइन करना रिएक्ट इवेंट, ठीक है। तो अभी ऐप को मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, तो आपको कमेंट करने के लिए सबसे पहले इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर रैप कर लो। कर्ली ब्रेसेस के अंदर रैप करने के बाद इसको डबल स्लैश यहाँ पे ऐसे अप्लाई करिए, ठीक है। तो ये आपका कमेंट हो जाएगा, ठीक। तो आपका ये जो कर्ली ब्रेसेस है ना, किस तरीके से होना चाहिए। अगर यहाँ पे साइड में कर्ली ब्रेसेस कर लिए तो एरर थ्रो करेगा, तो यहाँ पे इसको ऊपर और इसको नीचे कर लेना और इसको डबल स्लैश के अंदर लिख दोगे तो एक कमेंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे जावा स्क्रिप्ट वाला कमेंट ही है, ठीक है। तो कमेंट हो जाएगा, मतलब ये आप अब नहीं दिखेगा, ठीक है। अब ये ऐड हो गया। अब देखो यहाँ पे हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पे हम फेस एग्जाम्पल स्टार्ट कर सकते हैं, एक नया कंपोनेंट इसके अंदर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए इस पे डिफाइन करें। अब यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं सबसे पहले समझते हैं कि हमारा रिएक्ट कंपोनेंट के अंदर इवेंट कैसे हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। इवेंट कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इवेंट होते क्या है, सबसे पहले ये समझिए इवेंट होते क्या हैं। तो इवेंट एक तरह से क्या होता है, यूजर का एक्टिविटी होता है कि वो क्लिक कर रहा है, माउस मूव कर रहा है, मतलब कुछ भी अगर यूजर कर रहा है वो एक इवेंट है, ठीक। और कभी कभी क्या होता है कि आपका ऑटोमेटिक इवेंट भी होते हैं, जैसे कि पेज लोड होना। तो पेज लोड अपने आप होता है, ठीक है। तो जैसे ही आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो तो पेज लोड होता है, अनलोड होता है, ठीक है। तो ये जो कुछ इवेंट्स होते हैं जो ऑटोमेटिक होते हैं, जो लाइफ साइकिल इवेंट्स होते हैं। और कुछ इवेंट्स होते हैं जो यूजर के अकॉर्डिंग, यूजर के थ्रू अप्लाई होते हैं, ठीक है। उस इवेंट्स को हम यूजर इवेंट्स बोलते हैं। तो रिएक्ट इवेंट एक्चुअल है क्या, एक्चुअल जैसे कि जो हम एचटीएमएल में इवेंट्स जो यूज करते थे, जावास्क्रिप्ट के थ्रू अप्लाई करते थे, तो वो इवेंट वही इवेंट्स यहाँ पर भी हम यूज करेंगे, सेम इवेंट यूज करेंगे, ठीक। तो आते हैं सबसे पहले समझते हैं इवेंट्स क्या है, कैसे अप्लाई करते हैं। जस्ट लाइक एचटीएमएल नो इवेंट्स, रिएक्ट कैन परफॉर्म एक्शन बेस्ड ऑन द यूजर इवेंट्स। यूजर के इवेंट्स के या एक्टिविटी के अकॉर्डिंग वो परफॉर्म करता है। लेकिन परफॉर्म करने के लिए हमको क्या है, खुद कोड लिखना पड़ता है, वो अपने आप परफॉर्म नहीं करता। वो इवेंट जनरेट तो होते हैं लेकिन उसका यूटिलाइज करना होता है, ठीक है, उस इवेंट्स का। तो रिएक्ट हैज द सेम इवेंट्स एज द एचटीएमएल, जैसे क्लिक, चेंज, माउस ओवर, माउस आउट, ठीक। ये सब इवेंट्स आपको मिलेंगे, ठीक। देन जैसे कि रिएक्ट क्या होता है, इवेंट इवेंट में जो आपका लिखा जाता है, जो इवेंट्स लिखे जाते हैं वो कैमल केस में लिखे जाते हैं इंस्टेड ऑफ स्मॉल लेटर। तो एचटीएमएल में भी आप कैसे भी लिख सकते थे, कैपिटल स्मॉल कैसे भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहाँ पे जो इवेंट्स रिएक्ट में लिखा जाएगा वो कैमल केस में लिखा जाएगा, और स्मॉलर से स्टार्ट करके नेक्स्ट वर्ड जो है वो कैपिटल, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सी कैपिटल कर दिया गया है, डिफाइन कर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे ऑन क्लिक में क्या डिफाइन किया गया, ठीक। तो यहाँ पे इस तरीके से अब देखो फंक्शन को कॉल करने का तरीका भी चेंज हो गया। यहाँ पे फंक्शन पहले एचटीएमएल में ऐसे कॉल करते थे, रिएक्ट में ऐसे कॉल करते हैं, ओके। तो थोड़ा सा ये चेंजेस हो गए। तो रिएक्ट आपका इस तरीके से डिफाइन होता है, एचटीएमएल इस तरीके से, उसी चीज को सेम डिफाइन किया गया, बस थोड़ा सा फंक्शन को कॉल करने का तरीका चेंज हो गया, ऑन क्लिक को लिखने का तरीका चेंज हो गया, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन कॉन्सेप्ट सबका सेम है, ठीक है। बस यहाँ पे सिंटेक्स थोड़ा चेंज हो गया। अब यहाँ पे हम आते हैं, डिफाइन करते हैं कि कैसे इसको अप्लाई करेंगे। जैसे कि हमको अगर इवेंट अप्लाई करना है तो उसके लिए मैंने एक कंपोनेंट बना लिया, ठीक है। तो हम एक कंपोनेंट बना लेते हैं अलग से। मैंने कंपोनेंट बना लिया किस नेम से, फुटबॉल नेम से, ओके। फुटबॉल डॉट जेएसएक्स, फुटबॉल नेम से हम बना लिया, ठीक। अब उसके अंदर मुझे ये रिटर्न करना, क्या रिटर्न करना, कि जैसे मैं अप्लाई करूं यहाँ पे कॉन्स्ट सूट, या डायरेक्टली हम फंक्शन बना सकते हैं। ये शॉर्टकट वे है डिफाइन करने का कंपोनेंट, ठीक। बिना फंक्शन कीवर्ड के ये दूसरा तरीका भी है, इस तरीके से भी हम अप्लाई कर सकते हैं, कंपोनेंट बना सकते हैं। तो इसमें क्या लिखा मैंने, कि जैसे ही वो देखो यहाँ पे, सॉरी, ये फुटबॉल कंपोनेंट हमने
कंपोनेंट वाला यहाँ पे छोड़ दिया था, और यहाँ पे नीचे ब्रैकेट, ठीक है। ये फंक्शन कंपोनेंट। तो दिस इज फंक्शन कंपोनेंट, जिसके अंदर एक सूट फंक्शन बना हुआ है। और वो सूट फंक्शन क्या करता है, जैसे मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो वो क्या मैसेज देगा यहाँ पे, ग्रेट सॉल्व, देखा। और अभी मैं फिलहाल के लिए इस फंक्शन को, इस कंपोनेंट को एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एंड फुटबॉल। ओके, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फुटबॉल। अब यहाँ पे इसको किसके अंदर कॉल कर लेते हैं, मेन डॉट जेएस के अंदर। तो यहाँ पे मैं इसको मेन डॉट जेएस के अंदर मैंने कॉल किया, लिखा फुटबॉल। तो ये आपका कॉल हो गया, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर कोई स्टाइलिंग अप्लाई नहीं की है, ठीक, इसलिए ऐसा आ रहा है। तो जैसे मैं क्लिक करूंगा इस बटन पे, तो ये देखो अब क्या आउटपुट दे रहा है मुझे, गेट सॉल्व। किस तरीके से डिफाइन किया कि ये बटन किसके अंदर है, यहाँ पे मैंने एक बटन डिजाइन किया जिसमें मैंने लिखा ऑन क्लिक एंड देन सूट टेक द शॉट। तो टेक द शॉट एक तरह से ये बटन है, वैल्यू का बटन है। देन यहाँ पे आप देखोगे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा सूट नेम से। तो सूट नेम से जो फंक्शन बना है ये बना, ठीक है, क्लियर। तो उस फंक्शन को इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। तो ये किसी कंपोनेंट के अंदर फंक्शन बनाने का तरीका क्या होता है, इस तरीके से हम फंक्शन बनाते हैं और उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन बनाने का तरीका है, कंसोल। एंड देन जब भी हम इसके अंदर कोई भी कोड लिखेंगे तो वो अप्लाई हो, ठीक है। तो ये आपका अलर्ट एक आउटपुट है। तो अलर्ट आउटपुट हम यहाँ पे दे रहे हैं इवेंट्स पे। तो जैसे क्लिक कर रहा है तो ये इवेंट हमारा जनरेट हो रहा है, ठीक। तो किसी भी क्लिक पे या जो भी है, उस तरीके से हमारा एक इवेंट जनरेट हो जाता है। नेक्स्ट, कि अगर मुझे कभी कभी क्या होता है कि उसके अंदर कोई वैल्यू पास करनी है, तो ये जो बटन था ये डायरेक्टली आउटपुट दे रहा है, ठीक है। इसके अंदर कोई वैल्यू मैंने पास नहीं किया, ठीक है, कोई वैल्यू नहीं पास किया। अब देखो जैसे कि मुझे क्या करना है कि उसमें कुछ वैल्यूज पास करने हैं, तो जो मैं अभी आपको बताया कि वैल्यू पास करना है मुझे उसके अंदर, ठीक है, इस तरीके से, ऐसा कोड। तो उसमें मुझे क्या करना है, अ, जैसे ही डिफाइन किया तो मैंने एक पैरामीटर बना लिया यहाँ पे। क्या लिखा, ए- या बी, किसी नेम से वेरिएबल बना लो, ए बी पैरामीटर, जो हम जावास्क्रिप्ट फंक्शन में हमने डिफाइन किया था। जैसे कि यस, यहाँ पे हम कोई भी पैरामीटर बना लेते हैं, एक्स वाई जेड। मैंने ए नेम से बना लिया, ठीक है। तो ए नेम से मैंने एक पैरामीटर बना लिया। लेकिन जैसे मैं रन करता हूँ तो देखो यहाँ पे केवल ये आउटपुट दे रहा है, और यहाँ पे मुझे पास करना है कॉल करते टाइम। तो यहाँ पे मैं क्या डिफाइन करूंगा, इस तरीके से लिख लूंगा, देन, और यहाँ पे जो फंक्शन है वो इस तरीके से कॉल कर लूंगा और इसमें वैल्यू पास करूंगा। तो ये सिंटैक्स होता है, नोट कर लेना। जब भी पैरामीटराइज्ड फंक्शन को कॉल करना हो तो ये पहले लिखना होता है कि आप फंक्शन कॉल कर रहे हैं, ठीक। पैरामीटराइज्ड फंक्शन मतलब उसके अंदर वैल्यू पास करना है आप, ठीक। अगर वैल्यू नहीं पास करना, केवल फंक्शन का नाम लिख, उसके अंदर अगर पैरामीटर नहीं है तो इसके अंदर पैरामीटर है ये कि वैल्यू पास करना है। तो ए के अंदर वैल्यू पास करना है, तो ए के अंदर मैंने लिख दिया गोल, ठीक। और यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक। तो जैसे मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा, सॉरी, यहाँ पे उस वैल्यू को प्रिंट कर लूंगा। तो यहाँ पे अलर्ट ए लिखूंगा। तो जैसे मैं रन करूंगा तो क्या होगा, ये गोल लिख करके आएगा। और यहाँ पे अगर मैं लिख रहा हूँ मिस गोल, ठीक, तो यहाँ पे मिस गोल, मतलब जो यहाँ पे मैं पास करूंगा वो मुझे अलर्ट में मिलेगा, ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से मैं एक पैरामीटराइज्ड फंक्शन बना सकता हूँ जिसके अंदर कोई वैल्यू पास करेंगे और उसके अकॉर्डिंग वो आउटपुट हमको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये कॉन्सेप्ट है कि हमने डिफाइन किया, जो कॉलिंग का वे है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है यहाँ पे एचटीएमएल के कंपैरिजन। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले ये हम एरो बनाएंगे, देन एरो बनाने के बाद यहाँ पे डिफाइन करेंगे क्या, फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। तो नॉर्मली जैसे फंक्शन कॉल करते हैं वैसे कॉल करेंगे, और उसके पहले ये एरो हम अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये तरीका होता है कॉल करने का फंक्शन, ठीक है।
क्लियर। तो जब भी हम किसी भी फंक्शन में आर्गुमेंट को पास करना हो इवेंट हैंडलर में, तो यहाँ पे आपको एरो फंक्शन डिफाइन करना होता है, सेंड एज अ पैरामीटर टू सूट दिस फंक्शन यूजिंग एरो फंक्शन। तो यहाँ पे आपको एरो फंक्शन डिफाइन करना होगा, ठीक है। दिस इज एरो फंक्शन। नेक्स्ट, अब आते हैं रिएक्ट इवेंट ऑब्जेक्ट। तो कभी कभी क्या होता है कि इवेंट ऑब्जेक्ट भी होता है रिएक्ट के अंदर, ठीक है। कि हम कैसे कोई चीज डिफाइन करें, तो इवेंट एक प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है रिएक्ट का, ठीक है। प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, तो कैसे हम डिफाइन करेंगे कि मान लो ये फंक्शन है, जैसे कभी कभी ये फंक्शन मैं किसी दूसरे इवेंट पे भी कॉल कर रहा हूँ, किसी दूसरे इवेंट में भी कॉल कर रहा हूँ, तो कैसे पता चलेगा कि मुझे वो इवेंट्स किस इवेंट पे कॉल हो रहा है, कैसे उस पे हम मुझे रिएक्ट करना है या क्या कोड लिखना है, ठीक है। तो मैंने डिफाइन किया कि अगर मैं क्लिक करूंगा तो हाय मैसेज मुझे दे, अगर डबल क्लिक करूं तो मुझे कुछ और मैसेज प्रोवाइड करे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डिफाइन करूंगा, सबसे पहले यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा जैसे सूट मैंने लिखा, और यहाँ पे मैंने लिख दिया ए, एंड देन दूसरा क्या, टाइप, ठीक। या मैं लिख देता हूँ ए एंड ई, ठीक। ए एंड ई। अब देखो यहाँ पे मुझे ये जो एरो बनाया है, ये इसके अंदर क्या पास किया जाएगा, इवेंट, प्री डिफाइंड। तो इवेंट नेम से एक प्री डिफाइंड क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है जावास्क्रिप्ट का। तो यहाँ पे आपको इवेंट पास करना है, और इवेंट को आप चाहे पहले पास करो या बाद में। तो यहाँ पे ए के अंदर तो मैसेज पास कर रहा हूँ ना, तो हम ई के अंदर पास कर लेंगे उसको, इवेंट को। तो यहाँ पे मैं इवेंट, तो पहले उसमें पास करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे लिखना होता है। तो इसमें आएगा तभी तो इसमें आएगा आपका फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो ये इसके अंदर पास हो गया फंक्शन। अब यहाँ पे मुझे प्रिंट करना है कि उसका टाइप क्या है, इवेंट का टाइप क्या है। तो अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे मैंने प्लस कॉनकेट कर दिया, स्पेस दे दिया, एंड देन यहाँ पे फिर प्लस, एंड देन यहाँ पे लिख दिया ई डॉट टाइप, ई डॉट टाइप। ई डॉट टाइप क्या है, एक टाइप प्रॉपर्टी है जो इवेंट के टाइप को डिनोट करता है, ठीक। तो जैसे मैं कहूंगा कि क्लिक करूंगा, तो देखो यहाँ पे क्या लिख करके आ रहा है, टाइप क्लिक। किस टाइप का इवेंट है, क्लिक इवेंट, वो मुझे पता चल गया, ठीक है। लेकिन मान लो हम क्लिक कर रहे हैं, तो हमको पता है ना कि हमने क्लिक किया है, ठीक? प्रोग्राम को पता होना चाहिए कि आपने क्या है डिफाइन किया है। मान लो एक ही फंक्शन है, और एक ही फंक्शन सारे टास्क करने हैं मुझे, सारे इवेंट्स पे, ठीक है। तो कौन सा इवेंट आपने जनरेट किया, कैसे आइडेंटिफाई करूंगा, तो इसी प्रॉपर्टी के थ्रू आइडेंटिफाई करूंगा कि आपने क्लिक किया, क्या किया। एफ एल से लगा करके मैं उसको चेक करूंगा, ठीक। तो कैसे चेक करूंगा, तो यहाँ पे जैसे मैं अगर क्लिक कर रहा हूँ, तो अब जैसे यहाँ पे है ऑन क्लिक है, तो उसी तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑन डबल, ऑन डबल क्लिक, ठीक। ऑन डबल क्लिक में भी मैंने इसको कॉल कर लिया, मैंने ये कॉपी किया, और इसको ऑन डबल क्लिक में भी यह पास कर दिया। तो जैसे क्लिक करेंगे तो देखो ये क्लिक आ रहा है, लेकिन अगर डबल क्लिक करें तो क्या लिख करके आ रहा है, फिर भी अभी क्लिक ही लिख करके आ रहा है। आप देखो डबल क्लिक में मैंने यहाँ पे इवेंट पास किया है, क्लिक करके आ रहा है, क्लिक 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 करके आ रहा है। रिफ्रेश करते हैं, दूसरा इवेंट अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे ऑन माउस ओवर। ऑन माउस इंटर, ठीक है। तो वो क्या लिख कर क्या रहा है, माउस इंटर, ठीक। तो टाइप क्या है, इवेंट टाइप है माउस इंटर है। एंड देन ये आपका क्या दिख रहा है आपका, जैसे मैं ये माउस इंटर हो गया।
तो ये माउस इंटर हो गया, तो सेम बटन आपका माउस इंटर पे वो काम कर रहा है, ठीक है। तो मुझे ये अलर्ट नहीं दिखना, यहाँ पे क्या डिफाइन करना है कि मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ पे इस तरीके से मैंने अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा एक ऑप्शन हो गया कि भाई आप क्या है कि एक ही बटन को हम अलग अलग इवेंट के अकॉर्डिंग डिफाइन कर, ठीक है। तो जिस तरह का इवेंट होगा उस तरह का हम उस टाइप को चेक करके बता सकते हैं कि भाई मैंने कौन सा इवेंट डिफाइन किया। तो जैसे मैंने ऑन डबल क्लिक का डिफाइन किया, तो ऑन डबल क्लिक, तो यहाँ पे डबल क्लिक कर रहा है तब भी ये क्लिक ही हो रहा है, ये क्लिक ही इवेंट है, ठीक है। ये भी क्लिक इवेंट आएगा, सिंगल क्लिक एंड डबल क्लिक, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये डबल क्लिक और सिंगल क्लिक का ही ये आ रहा है आउटपुट। तो ये आपका दूसरे इवेंट से हम मैंने इसलिए कंपेयर किया कि वो चीज कंपेयर हो सके, ठीक है। तो जो हम बी टाइप यहाँ पे देखो, अब जैसे ये इवेंट जैसे ही जनरेट हुआ, ये मैं हटा देता हूँ ये डबल क्लिक का। तो जैसे ही ये इवेंट क्लिक इवेंट जनरेट हुआ, तो इवेंट को किसके अंदर पास करता है, फंक्शन के अंदर, और ये भी चलेगा, ठीक है। ये दोनों जाएगा। और उसके बाद क्या होगा कि पहले मैसेज प्रिंट होगा जो मैंने डाला, ठीक है, फर्स्ट पैरामीटर, एंड देन उसके बाद में स्पेस लेकर के इवेंट का टाइप प्रिंट होगा कि हमने कौन सा इवेंट जनरेट किया है। तो जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये इवेंट जनरेट हो जाएगा आपका क्लिक, और ये मैसेज था जो मैंने पास किया, बीच में स्पेस है, ठीक है। तो ई डॉट टाइप, टाइप क्या है आपका, एक प्रॉपर्टी है, इवेंट की, इवेंट ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, जो ये डिफाइन कर रहा है कि इवेंट का टाइप है, ठीक। तो उससे आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो ये एक तरह से हमारा क्या होता है, प्रॉपर्टी होती है। तो इवेंट हैंडलर हैव द एक्सेस द रिएक्ट इवेंट दैट ट्रिगर्ड द फंक्शन, एरो फंक्शन एंड सेंडिंग द इवेंट ऑब्जेक्ट मैन्युअली। तो इस तरीके से क्या होता है, जैसे ट्रिगर आप मैन्युअली डिफाइन करोगे, तो यहाँ इवेंट मैन्युअली डाला और ये इवेंट करते हैं, और ये बी डॉट टाइप अब जब प्रिंट करोगे तो ये क्या करता है, बी रिप्रेजेंट द रिएक्ट इवेंट दैट ट्रिगर्ड एट द फंक्शन इन द केस ऑफ क्लिक इवेंट। जैसे ही क्लिक करेंगे तो बी के अंदर क्या चला जाएगा, बी के अंदर इवेंट चला जाएगा, ठीक है। और उसका टाइप हम डिफाइन कर सकते हैं कि इवेंट का टाइप क्या है।